मैजिशियंस हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्रैक्टिस और हार्डवर्क के बेसिस पे कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन आपके सामने तैयार करके पेश करते हैं जो देखते ही लोगों को लगता है कि ये तो जादू है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड टॉप 9 मोस्ट फेमस मैजिक ट्रिक्स को रिवील करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि इस सब के पीछे का सच्चाई क्या है। और इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट फेमस ब्रिटेन गॉट टैलेंट के कुछ मैजिक ट्रिक्स को रिवील करके। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। बट आज आप इस वीडियो में देखोगे हम इस मोस्ट फेमस फ्लोटिंग टेबल ट्रिक को रिवील करेंगे आपके सामने, और डायनामो की इस अमेजिंग फुटबॉल मैजिक ट्रिक्स और ऐसे ही और भी मोस्ट फेमस टॉप 10 मैजिक ट्रिक्स को रिवील करेंगे। जैसे कि ये ऐसे धुआं कैसे निकल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो नंबर 1, द फ्लोटिंग टेबल ट्रिक। डार्क लोजेंडर एक ऐसा मैजिशियन है जिनको सचमुच पता है कि हवा में कैसे चीजों को रखा जाता है। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हो, उन्होंने एक टेबल को हवा में लटका दिया, इवन ऊपर एक कैंडल भी जलाया, और उन्होंने एक ऊपर से ऐसे कपड़ा डाला और मैजिकली वो टेबल वैनिश्ड। सो ऐसा वो कैसे कर पाए? वेल, ये सीक्रेट उस टेबल के अंदर ही छुपा हुआ है। सबसे पहली चीज, ये टेबल बहुत लाइट वेट है और इसे ऐसे ही बहुत ही आसानी से उठाया जा सकता है। और इस टेबल के बाजू में ऐसा ही कोई मेटल का चीज लगा होता है जिससे कि इस टेबल को उठाया जाता है। और यहाँ पे उन्होंने उस चीज को छुपाने के लिए इस कपड़े का इस्तेमाल किया। और ये कैंडल का बेस मैग्नेटिक है, इसी वजह से ये टिका हुआ है इसके ऊपर। पर अब ये वैनिश कैसे हो गया ऐसे? और इसका कारण ये टेबल कोलैप्स भी होता है। और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये मैकेनिज्म एक्टिवेट करते हुए उसके बाद उसके जो पहिए था वो ऊपर चला गया, और उसके बाद तो आपको पता ही है उन्होंने क्या किया, उठा के उधर रख दिया, जैसे कि ये टेबल वैनिश हो गया। लेकिन अब तो आपको पता चल गया है इसके पीछे का कारण। नेक्स्ट नंबर 2, द कार्ड थ्रू द विंडो ट्रिक। ये कार्ड वाला मैजिक तो दुनिया भर में बहुत सारे मैजिशियंस दिखाते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डेविड ब्लेन ने कहा किसी को भी एक रैंडम सी कार्ड चूज करने के लिए, और उस कार्ड को उसके अलावा सबको दिखाया, यानी कि इस तरफ। और फिर डेविड ने उसे बोला कि तुम खुद ही इस कार्ड को पूरी तरीके से मिस कर दो, मतलब सारे कार्ड के साथ ऐसे ही मिला दो। और फिर उसके बाद डेविड ने उस सारे कार्ड को लेता है और ऐसे ही विंडो पर फेंकता है। और उसके बाद ये देखने को मिलता है कि जिस कार्ड को उन्होंने पिक किया था वही कार्ड यहाँ पे सिर्फ चिपक गया और सारा का सारा गिर गया नीचे। और यहाँ पे और भी मजेदार बात यह है कि ये कार्ड बाहर साइड नहीं है, ये कार्ड अंदर साइड है, मतलब उन्होंने इधर से फेंका और वो कार्ड चला गया विंडो के उधर। तो उन्होंने आखिर ये कैसे कर पाया? तो इस ट्रिक को शुरू से शुरू करते हुए हम देखते हैं कि ये जो जिसे उन्होंने बकरा बनाया, उन्होंने शुरू से ही दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, यानी कि विंडो के इस तरफ, ताकि पीछे क्या हो रहा है वो देख ना सके। और दूसरी चीज, डेविड के जो असिस्टेंट है, यानी कि जो इस सब में मदद करते हैं, वो इस विंडो के पीछे हैं, जिसके पास ऐसे पूरा का पूरा एक कार्ड का पैकेट है। और उसके बाद सिंपली जब उसने कार्ड को ऐसे दिखाया सबको, तो उसके असिस्टेंट ने देख लिया और उन्होंने अपने जो सारे कार्ड था वहाँ से एक कार्ड को ऐसे ही सेम दिखने वाला निकाल के उनके जो मैजिशियंस लोगों के जो ग्लू टेप होता है, जो कि काफी ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है, तो उससे उन्होंने ऐसे चिपका दिया और जल्दी से विंडो के पीछे चला गया ताकि किसी को पता ना चले। तो ये था इसके पीछे का ट्रिक। नेक्स्ट नंबर 3, द डिसअपीयरिंग ट्रेन इल्यूजन। डेविड कॉपरफील्ड जो सबसे अच्छे भ्रम फैलाने वाले जादूगर में से एक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेन है जहाँ पे उनके जो बहुत सारे असिस्टेंट हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, और एक असिस्टेंट पूरे के पूरे ट्रेन को एक कपड़े से ढक देता है। और फिर वो अपनी जादुई शक्ति की मदद से उस ट्रेन को हवा में उठाते हैं, और उसके बाद उसके असिस्टेंट ने उस कपड़े को खींच दिया और उसके बाद ट्रेन वैनिश। क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने ये कैसे किया आखिर। और सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे ये मैजिक किया जा रहा है वहाँ पे एक प्रॉपर रेलवे ट्रैक है, और शुरू में सामने की तरफ ये लाइट जो है इसे बंद कर रखा गया, और कैमरा इधर लगा हुआ है, लाइट उधर है। जैसे ही ट्रेन उधर गया तो उस लाइट को ऑन कर दिया गया, और उसके बाद कैमरा उस तरफ कैप्चर ज्यादा कर नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ट्रेन उधर चला गया और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये जो कपड़ा लटका हुआ था वो कैसे लटका हुआ था, जिसे गिराया गया उसके बाद वो कैसे हुआ। तो अब चलो ये भी बता देते हैं। वहाँ पे एक ऐसा मेटल फ्रेम रखा गया है जो कि उस ट्रेन के बिल्कुल ऊपर फिट होता है अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे उस कपड़े को अच्छे तरीके से रखा गया था, और उस मेटल फ्रेम को वहाँ पे एक इनविजिबल धागे के सहारे लटकाया गया था। और आपको पता नहीं है कि ये इनविजिबल रोप यानी कि धागा क्या होता है, तो फिर आप पहले वाला जो हमारा वीडियो था वो देख लो, आपको पता चल जाएगा। खैर अब ये समझते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो मेटल फ्रेम है ये ऊपर ऐसे उठा के रखा गया और नीचे से ये ऐसे ट्रेन आराम से निकल गया। और जैसे ही अंत में उसके असिस्टेंट ने उस कपड़े को खींचा और मेटल फ्रेम ऊपर चला गया ऐसे ही, तो हम देखते हैं कि ट्रेन वैनिश। सो नाउ नेक्स्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि हैरी पॉटर ऐसे मैजिक ब्रूम के सहारे कैसे उड़ता था? साउंड फिक्शनल, राइट? लेकिन ऐसे ही से मैजिक डिजिटल मैजिशियन जैक किंग ने करके दिखाया। जैसे कि आप देख रहे हो कि उन्होंने अपने उस मैजिक ब्रूम के सहारे ऐसे ही सेम उड़ रहे हैं। तो उन्होंने आखिर ये सब कैसे मैनेज किया? तो जैसे कि आप देख रहे हो कि वहाँ पे एक हार्नेस अटैच है, इसका मतलब उड़ नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज आप देख सकते हो कि उन्होंने एक रोड में ऐसे ही थोड़ा सा सरफेस के ऊपर ही ऐसे ही उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई स्केट बोर्ड तो नहीं है,
हाँ ये सही है, वहाँ पे एक स्केट बोर्ड है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हो कि उन्होंने ऐसे फ्लाई कैसे कर रहे थे, और ये चीज उन्होंने उस मैजिक ट्रिक को दिखाने के बाद में खुद ही दिखा दिया। तो आप देखिए हम आपको समझाते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक मिरर लिया जो उसके लेफ्ट साइड में लटकाया, और उधर एक फेक लेग को जो कि अपने पैर की तरफ दिखता है लेकिन वो फेक है, उसको भी उसी तरह भी लटका दिया, और एक स्टिक पकड़ा हुआ है और एक स्केट बोर्ड में घूम रहे हैं, और फ्रंट साइड से देखने में ऐसा लगता है कि वो खुद सच में उड़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर 5 शैडो बॉक्स इल्यूजन, और ये सबसे दिलचस्प भ्रम है। शुरू में मैजिशियंस ने एक मिस्टीरियस बॉक्स को ऐसे ही लेके आया और उन्होंने उस बॉक्स का दरवाजा खोला और उसको 360 डिग्री यानी कि एक बार पूरा ऐसे ही रोटेट किया ताकि लोगों को लगे कि उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, और उसके अंदर उन्होंने एक लाइट रख दिया ताकि उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ चीजें हो तो दिख जाए। और सडनली लोग देखते हैं, और सडनली ऑडियंस देखते हैं कि उसके अंदर कुछ शैडोज ऐसे मूव हो रहा है, मतलब हाथ का शैडो ऐसे मूव हो रहा है, और सडनली वहाँ पे एक इंसान का रूप ले लेता है और सामने का उस पेपर को फाड़ के उसके अंदर से एक इंसान निकल के आता है। तो उन्होंने इस भ्रम को कैसे दिखाया? Well, here is a secret. उसके अंदर से जो इंसान निकलता है उसको सबसे पहले शुरू से ही उस बॉक्स के अंदर में ही रखा जाता है, और इस बॉक्स के पीछे एक सीक्रेट डोर रखा जाता है जो कि ऐसे ही पेपर से बना होता है, ताकि वो हर बार जब भी वो ऐसे इस बॉक्स को खोले तो उसके वो बाहर चले जाए। और उसके बाद जैसे ही ऐसे लाइट उसके अंदर रखा जाता है तो उसका जो असिस्टेंट यानी कि जो इंसान निकलता है वो उसके अंदर घुस जाता है। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे जैसे जैसे मैजिशियंस हैंड अपने मूव कर रहे हैं ऐसे ही सेम उसके अंदर भी मूव हो रहा है, यानी कि जो म्यूजिक चल रहा है उसके अंदर ये हैंड मूव ऐसे ही सिंक्रोनाइज किया हुआ है। और फाइनली ऐसे करते करते उस असिस्टेंट ऐसे बाहर आ जाते हैं और सारे ऑडियंस को ऐसे ही चौंका देते हैं। एंड नंबर 6 द फुटबॉल मैजिक। तो डायनामो को तो आप जानते ही होंगे, जो अपने मैजिक की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे ही उस प्लेयर ने बॉल को उस तरफ पास किया तो डायनामो ने ऐसे धीरे धीरे उस बॉल को ऊपर उठा लिया, और फाइनली उसने उस बॉल को ऐसे ही हाथ में ले लिया, और वहाँ पे सारी जनता ऐसे ही शॉक हो गई और देखती रह गई बस। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने ये बॉल को ऐसे ही फ्लोट कैसे कर पाया, यानी कि हवा में ऐसे कैसे रख पाया, वो भी इस पूरे बॉल को टच ना करते हुए। वेल हियर इज द सीक्रेट। और सबसे पहले समझने वाली चीज ये है कि जो बॉल उन्होंने पास किया था उस बंदे ने, वो बॉल सेम दिखने वाला एक और बॉल के जैसे ही है, मतलब ये गिमिक बॉल है, सेम जैसा दिखता है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग से मैकेनिज्म रखा गया है इस बॉल में। और अब देखो जैसे ही उस प्लेयर ने बॉल को पास किया तो फिर यहाँ पे कैमरा ने एक कट लगाया, यानी कि 2 फुटेज को जोड़ा गया है, और उसी टाइम पे ही उस बॉल को एक्सचेंज किया गया, वो जो उस पीछे जाने वाले बंदे ने ही किया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि उनको जैसे ही पता लगा कि वो कैमरे के फ्रेम के अंदर है तो फिर उनको पता चलता है वो भाग के उधर चला गया। तो अब गिमिक बॉल पे आते हैं, जहाँ पे एक ऐसे ही ऊपर स्ट्रिंग अटैच किया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे ही सीधा कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर वो तो उनके चेस्ट पे लगेगा और लोगों को पता चल जाएगा। तो उस स्ट्रिंग को ऐसे अटैच किया गया है, और उस बॉल में जो धागा चिपका गया था वो इस तरह से चिपका गया था ताकि जैसे ही वो खींचे तो फिर वो बॉल ऐसे ऐसे ऊपर होता रहे और वो धागा सीधा होता रहे। और जो धागा होता है वो बहुत ही पतला होता है, मतलब बहुत पतला होता है, जो कि इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है आसानी से। तो जैसे जैसे डायनामो ने ऐसे बॉल को ऊपर किया तो वो धागा सीधा होता रहा, और एक टाइम पे जब वो पूरा सीधा आ गया तो फिर उसको उसने जोर से खींचा और उसकी वजह से बॉल उसके हाथ में आ गया, और सारी जनता सोच रही है कि ये कैसे हुआ, और ये जादू है। नेक्स्ट नंबर 7 कॉइन को अपने हाथों के अंदर घुसाने वाला ट्रिक। और अब ये ट्रिक तो बहुत इजी है, आप खुद ही ये घर पे ट्राई कर सकते हो। कैसे करना है आपको ये अभी दिख जाएगा। सबसे पहले मैजिशियन क्या करता है कि एक कॉइन लेता है, जिसे लेकर अपने हाथों में ऐसे रब करता है यानी घिसने लगता है, और अचानक से वो कॉइन डिसअपीयर हो जाता है। और इस मैजिक का 2.0 भी है, किसी मैजिशियन ने इस कॉइन को पूरी पूरी स्किन के अंदर ही घुसा दिया। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो पहले वाला जो ट्रिक था वो पूरा का पूरा हाथ का सफाई था, मतलब उंगलियों की मदद से उन्होंने सब कुछ किया। तो जैसे ही उन्होंने ये कॉइन को पिक किया और अपने दोनों हाथों में रखा बीच में, तो उन्होंने बस ऐसे ही अपने जो थंब है उसके बीच से उस कॉइन को ऐसे ही निकाल लिया। तो इसका मतलब कॉइन उसका उस हाथ में कभी था ही नहीं, और वो उसके बाद उस कॉइन को शोल्डर के पास रख देता है, और उसके बाद उसने उस अपने खाली हाथ को ऐसे ही रब किया, और इसी वजह से सबको लगा कि कॉइन तो वैनिश हो गया। तो ये पूरा का पूरा हार्डवर्क और प्रैक्टिस का ही कमाल है, जो कि आप देख रहे हो आपके सामने ही है। ये बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको भी ये आ जाएगा, बड़ा आसान है ये ट्रिक दिखाना। तो इसका दूसरा वाला यानी कि 2.0 वाला जो मैजिक ट्रिक, तो वो कभी उसके हाथों के अंदर कॉइन गया ही नहीं, इम्पॉसिबल, कैसे जा सकता है यार, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि ये फिर कैसे हुआ, तो हम बताते हैं। देखो, तो ये कॉइन पहले से ही उसके हाथों के वहाँ पे चिपकाया हुआ था, और यहाँ पे उस मेकअप का यूज किया जाता है जिसे मूवीज में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पूरा ऐसे स्किन के साथ चिपक जाता है और लोगों को पता ही नहीं चलता ये स्किन है एक्चुअल या फिर मेकअप है, और इसी की मदद से ही तो आज बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रहा है। खैर हम इस बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो बस उसने यहाँ पे एक दूसरा कॉइन को लगाया और ऐसा दिखाया कि एक कॉइन ऊपर ही है, और उस हाथ में वहाँ पे उसका एक ग्लू लगा हुआ था, जो कि मैंने आपको बताया मैजिशियन का जो ग्लू होता है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, दिखता नहीं है ऐसे ही नॉर्मल। तो उन्होंने जैसे ही वो हाथ को वहाँ पे रब किया तो फिर वो ऊपर वाला जो कॉइन था वो उसके हाथों के ऊपर आ गया, और उस हाथों के अंदर मेकअप के पीछे कॉइन तो पहले से ही छुपा हुआ था, तो वो दिख रहा है अभी, और सबको लग रहा है कि ये मैजिक के हाथों के अंदर कॉइन घुस गया।
नाउ नेक्स्ट नंबर 8, द आसमान में वैनिश होने वाला ट्रिक। क्रिस एंजल, तो उन्होंने एक बार डेजर्ट पे एक मैजिक दिखाया था, जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले ऊपर चले गए ऐसे ही, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को ऐसे एक सफेद कपड़ों से ढक लिया और देखते देखते वो खुद वहाँ से वैनिश हो गया। तो वो आखिर दिन के उजाले में ऐसे ही वैनिश कैसे हो गया डेजर्ट में? तो सच्चाई तो ये है कि अब तक कभी भी कोई ऐसे वैनिश हो नहीं सकता, मतलब ऐसे ही जैसे उन्होंने दिखाया। उन्होंने बस अपने आप को छुपा लिया और इस भ्रम को पैदा किया। तो अब देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। तो सबसे पहले जब वो ऐसे ऊपर जा रहे थे तो वहाँ पे इनविजिबल धागा था जो कि एक क्रेन की मदद से ऊपर से उनको खींच रहा था, और यहाँ पे जो डिसअपियरिंग वाला पार्ट है वो ग्रीन स्क्रीन में परफॉर्म किया गया है। तो जैसे ही ऊपर गए और उसने आपको जैसे ही एक सफेद कपड़ों से ढक लिया तो वहाँ से ये ग्रीन स्क्रीन वाला इफेक्ट लगाया गया। तो यहाँ पे ये सिंपली कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है। तो वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की मदद से उस वहाँ के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे जो सामने वाला जो इंसान होता है उसको एक्चुअल फुटेज के अंदर में ऐसे ही सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। अगर किसी ने कभी किया होगा ये तो फिर उनको पता होगा, अगर किसी ने ऐसा किया है तो फिर प्लीज कमेंट में बताइएगा। तो इन्होंने भी सेम ऐसा ही किया, और जैसे ही उन्होंने ये कपड़ा फेंका तो फिर उसके बाद ऐसे एक अमेजिंग भ्रम पैदा हुआ। और अब सबसे लास्ट वाले मैजिक और सबसे इजी मैजिक, मतलब ये तो आप अभी अभी कर सकते हो घर पे, मतलब अभी जाके घर पे ट्राई करना, बड़ा मजा आएगा। तो ये है उंगली को ऐसे ही घिस के धुआं निकालना। और ऐसे बहुत सारे मैजिशियंस हैं जो ऐसे ये मैजिक दिखाते हैं, अपने दोनों फिंगर्स को ऐसे ही घिसते हैं और वहां से धुआं निकलने लगता है मैजिकली। तो वो लोग ये कैसे कर पाते हैं आखिर? क्या उन लोगों की उंगलियां सच में ऐसे जल रहे होते हैं? तो यहाँ पे इस मैजिक ट्रिक को दिखाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है फास्फोरस का, जो कि उस माचिस के डिब्बे के दोनों साइड में लगा होता है। तो इसे सिंपली ऐसे आग लगा देना है और ये जलने के बाद वहां पे पूरा का पूरा फास्फोरस बाहर निकल आएगा। तो जब मैजिशियन ऐसे दोनों फिंगर की मदद से ऐसे फास्फोरस को मसलते हैं तो उसकी वजह से जो फास्फोरस होता है वो ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज होता है और उसके बाद ऐसे धुआं निकल लगता है। तो यही था इसके पीछे का सच्चाई। आप खुद चाहे तो ये मैजिक को ट्राई कर सकते हैं, और वो कॉइन वाला मैजिक को, जो कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस और हार्डवर्क में होता है। खैर ये तो इसके लिए तो कोई प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कॉइन वाला ट्रिक को दिखाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। खैर इस वीडियो को इतना था गाइस, और आप प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको इसमें सबसे मजेदार मैजिक कौन सा लगा। और अगर आपने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो फिर प्लीज आप देख लीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और जल्दी दूसरी वीडियो भी आ जाएगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पर्यावरण का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड जय हिंद।